सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जन नायक कर्पूरी ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है, पुष्प अर्पित किए हैं। एक और तस्वीर दिखाई दी जहां पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से वो मिलते हुए दिखाई दिए और उसके बाद अन्य जो लोग हैं कर्पूरी ग्राम में उनसे मिलते हुए उनके परिवार के सदस्यों से संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो कर्पूरी ग्राम में पहुंचे। जन नायक कहकर जिन्हें संबोधित किया जाता था, अब तो बीजेपी और एनडीए तंज भी कसता है कि जन नायक का जो टाइटल है वो भी छीनने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल कर्पूरी ठाकुर के ग्राम में, उनके गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वहां पर ये देखिए तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको कुछ इस तरह से रिसीव किया और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर को माला पहनाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो 1952 में पहली बार विधायक चुने गए कर्पूरी ठाकुर और उसके बाद किसी न किसी सदन के वो लगातार सदस्य रहे। बिहार के दो बार मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन राजनीति में ईमानदारी, सज्जनता और लोकप्रियता ने कर्पूरी ठाकुर को जननायक बनाया। लगातार वो ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आवाज़ उठाते रहे, पिछड़े दबे हुए लोगों की आवाज़ बुलंद करते रहे, उनकी आवाज़ बने और उनको सम्मान भी दिया गया एनडीए गवर्नमेंट में। जब भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया। आज उन्हीं के गांव में, एक छोटे से गांव से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, जहां से पिछड़ों की आवाज़, दबे हुए लोगों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं था, उनकी आवाज़ वो बने, उनको सम्मानित किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेनिंग की शुरुआत भी उन्हीं के गांव से आज की। लेकिन कहेंगे क्या पीएम मोदी, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि एनडीए और चुनावी कैंपेन का टोन सेट यहाँ से होगा। दरअसल कर्पूरी ठाकुर का बिहार की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। जो भी चुनावी रैली करने जाता है कभी ना कभी उनका नाम जरूर लेता है राजीव, और इसकी बड़ी वजह यह है कि अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश है। उनके जन नेता रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनका एक बड़ा प्रतीक माने जाते हैं। उनके नाम पर वहाँ पर संग्रहालय बना हुआ है, जो इस वक्त प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में वहीं का निरीक्षण कर रहे हैं। कर्पूरी ग्राम से ये चुनावी बिगुल प्रधानमंत्री ने फूका है, इसके अपने आप में बेहद अहम मायने। देखिए माल्यार्पण करते हुए उनकी मूर्ति को, 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, जन नायक और बिहार में एक बड़ा राजनीतिक चेहरा किसी समय में माने जाते थे। हालांकि उनकी मृत्यु के बावजूद अब भी देखिए कितना उन्हें याद किया जाता है। उनकी श्रद्धांजलि के साथ उनके जन्मोत्सव पर, उनके हर बिहार के चुनाव में उनका जिक्र जरूर होता है, हर रैली में और हर संबोधन में। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। क्या कार्यक्रम है आज शशि भूषण प्रधानमंत्री का? देखिए कर्पूरी ग्राम प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद वो दुधपुरा जाएंगे, जहां पर समस्तीपुर में वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन बिहार में जो अति पिछड़ा राजनीति है, उस राजनीति की धुरी माने जाते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। और पिछले दिनों हमने जिस तरह देखा था कि जननायक की उपाधि को लेकर के विवाद भी हुआ था, काफी बयानबाजी हुई थी और कई विपक्ष के नेताओं के लिए जब जननायक शब्द का इस्तेमाल किया गया तो प्रधानमंत्री ने इस पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि जननायक की उपाधि की चोरी करने की कोशिश हो रही है। तो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे अहम बात, बिहार में जो कुल आबादी है अलग अलग तबके की, उसमें सबसे बड़ी तादाद 36% की आबादी जो है वो ईबीसी कम्युनिटी की है, अत्यंत पिछड़ा की है। और इसी तबके से कर्पूरी ठाकुर आते थे। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने 77 के दौर में, तो उसमें जनता पार्टी हुआ करती थी। तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी और तब जो जनता पार्टी थी उसके नेता सरकार में शामिल हुए थे। और बिहार में कर्पूरी ठाकुर और अब की जो भारतीय जनता पार्टी है, पहले जनता पार्टी थी, उनके गठबंधन की सरकार जो है वो बहुत कम दिनों तक चली थी। लेकिन अत्यंत पिछड़ा समाज के लिए जो बड़े फैसले कर्पूरी ठाकुर ने किए बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए, उन तमाम फैसलों की चर्चा आज भी होती है। नीतीश कुमार भी नैतिक तौर पे उस फैसले के साथ हमेशा रहे, ईबीसी राजनीति को लेकर के, ईबीसी आरक्षण को लेकर के। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचे हैं कर्पूरी ग्राम। यहाँ से उन्होंने आज चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करी है और इसके बाद वो दुधपुरा जाएंगे। दुधपुरा में प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए हैं, जो दूसरे एनडीए के बड़े नेता हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ा मैसेज होगा दुधपुरा के ग्राउंड से, जहां से
प्रधानमंत्री आज पहली चुनावी जनसभा पर अगर संबोधित सीट के करेंगे। लिहाज से देखा जाए, लगभग 36% की ईबीसी के जो है के वोटर्स हैं, सीट वाइज देखा जाए तो कितनी सीट पर इम्पैक्ट डालते हैं, जिन तक मैसेज पहुंचाने की आप बता रहे कोशिश है? देखिए, पूरे बिहार की बात करें राजीव, तो 36% एक ऐसी आबादी का प्रतिशत है जो कि लगभग हर सीट पे प्रभाव छोड़ता है। और बिहार में जब हम एनडीए की पॉलिटिक्स को देखते हैं और खासतौर पे नीतीश कुमार जो 2005 से बिहार में सत्ता में हैं, तो उन्होंने एक नया समीकरण भी, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, उसमें उन्होंने गढ़ा और रचा और आगे बढ़े हैं। तो उसमें ईबीसी राजनीति जो है उसकी बड़ी भूमिका रही है। कहा जाता है, राजनीतिक जानकारी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने ईबीसी जातियों के साथ जो ओबीसी, जिसको बिहार में बीसी बोलते हैं, जिसमें गैर यादव कम्युनिटी की जो जातियां हैं, उनको ईबीसी के साथ एक मिश्रण बना के नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को साधा है। और ये बड़ा वोट बैंक भी है इस लिहाज से। लेकिन एक और बात राजीव यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री आज अगर समस्तीपुर पहुंचे हैं तो ये मिथिला की धरती है। और मिथिला के 3 जिले, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, इन 3 जिलों की अगर संख्या की बात करें तो कुल 30 विधानसभा सीटें इन 3 जिलों से आती है, मिथिलांचल की धरती से, जिनमें इस वक्त एनडीए के पास 22 पर एनडीए का कब्जा है। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, 30 में से मिथिलांचल की 30 सीटों में से 22 पर एनडीए ने जीत हासिल की थी। तो एक मजबूत जमीन है एनडीए के लिहाज से भी। तो एक ये चुनौती है एनडीए के सामने कि उस प्रदर्शन को कैसे दोहराया जाए, बनाए रखा जाए। और दूसरा ये कि मिथिलांचल से जो आगाज हो तो वो आगाज बिहार के दूसरे हिस्सों में जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके बाद बेगूसराय भी जाने वाले हैं। दूसरी जनसभा उनकी बेगूसराय में होगी। वहां भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सबको मालूम है। और इसके बाद फिर 30 अक्टूबर को भी प्रधानमंत्री का दौरा होगा, जो मुजफ्फरपुर और छपरा के अंदर। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बड़ा किक ऑफ है। प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ग्राम को चुना चुनावी जनसभा से पहले, जहां वो गए और जननायक को श्रद्धांजलि दी है उन्होंने। और उसके बाद अब वो दूधपुरा जाएंगे और दूधपुरा में जाकर के वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शशि भूषण, आज के संबोधन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अगर अपना चुनावी आगाज रैलियों का और संबोधन का कर्पूरी ग्राम से किया है, जाहिर तौर पर पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, ये उनके संबोधन में तो शामिल होगा ही, लेकिन क्या वो महागठबंधन के कई सवालों का भी जवाब देंगे, खासतौर पर सीएम के चेहरे को लेकर? देखिए, एक चीज की चर्चा तो नेहा उम्मीद है कि होगी, जो जननायक वाली सियासत रही है। चूंकि प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ मौकों पे उसका जिक्र किया है, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जननायक की उपाधि कभी राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल होती रही, कभी लालू प्रसाद यादव के लिए इस्तेमाल किया तेजस्वी यादव ने। तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री तक ये कह चुके हैं कि जननायक और लोकनायक, ये 2 उपाधियां जो हैं वो बिहार से ताल्लुक रखने वाले 2 बड़े नेताओं को मिला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और एक जननायक कर्पूरी ठाकुर कहे जाते रहे। लेकिन अगर अब उसी जननायक की उपाधि को विपक्ष के दूसरे नेताओं के आगे जोड़ा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री जब आज संबोधन करेंगे तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी की भी चर्चा होगी, उनके जननायक की उपाधि की भी चर्चा होगी, और उस लिहाज से जो विपक्ष पे हमला है वो भी होगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लेकिन शशि भूषण, जिस ईबीसी पर एनडीए की नजर है और पूरे जोर शोर से दिखाई भी दे रहा है कि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक कैसे टैकल करें? इंडिया ब्लॉक के पास क्या रणनीति है? देखिए, एक बहुत साफ सी बात है राजीव कि कोशिश ये की है इंडिया ब्लॉक के लोगों ने, जो बिहार में महागठबंधन है, कि वो सेंधमारी कर पाए उस वोट बैंक में, उस आधार वोट बैंक में जो एनडीए का बहुत हार्डकोर वोटर माना जाता है। इसके लिए उन्होंने उन जातियों में भी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। जैसे कुशवाहा बिरादरी से बहुत सारे टिकट दिए गए हैं। कांग्रेस ने अत्यंत पिछड़ा समाज से भी टिकट दिए हैं, जो ईबीसी सेक्शन है। आरजेडी ने भी दिए हैं। मुकेश सहनी उसी सेक्शन से आते हैं, उसी ईबीसी की नुमाइंदगी करते हैं। कल जब मुकेश सहनी की नाम की घोषणा हुई डिप्टी सीएम कैंडिडेट के तौर पे, तो अशोक गहलोत यही जिक्र कर रहे थे कि अत्यंत पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले एक नेता को हमने डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अत्यंत पिछड़ा में या अति पिछड़ा जो ईबीसी कम्युनिटी है उसमें केवल मुकेश सहनी जिस मलाह जाति से आते हैं, केवल वही जाति है। इसमें कई जातियां हैं जो बिहार में पचपौनिया भी जिनको कहा जाता है, पंचफोरन भी कहा जाता है, उनको अलग अलग जातियों की कम्युनिटी है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है महागठबंधन के सामने राजीव कि ये जो ईबीसी कम्युनिटी की छोटी जातियां हैं, ये
पिछड़ा वर्ग में आने वाले यादव जैसी बड़ी जातियों के साथ मिलकर के बिहार में वोट नहीं करती हैं। और यहीं पर नीतीश कुमार या एनडीए की राजनीति थोड़ा एज लेती है, थोड़ी बढ़त लेती है। जबकि दूसरी तरफ देखिए तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि हम जो है वो A to Z की बात करते हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो 143 सीटों पे आरजेडी ने उम्मीदवार दिए हैं, उनमें 51 उम्मीदवार जो हैं वो यादव ठीक है।